धतूरे की और इसकी नीम की पत्ती 5 किलो। इसको सबको चटनी बनाना है। चटनी बना के 20 लीटर गौमात्र में डालना है। 1 किलो तो तम्बाकू चाहिए अपन लोगों को और 1 किलो मिर्ची। और उससे सस्ती मिलती है, गुटखा बहुत महंगी पड़ेगी तुमको। 30 रुपए किलो मिलता है। तो अपन तो घेसा चाहिए उसका, बाज वो भूसा भूसा चाहिए, हल्की वाली भूसा चाहिए। उसको रिजेक्ट माल निकलता है। हाँ तो वो महंगी पड़ती है थोड़ी, सब 200 रुपये किलो मिलेगी, सब 20 रुपये किलो मिलती है। तो उसमें वो डालना है और तीखी मिर्ची 1 किलो डालना है। तीखी मिर्ची जो खाने वाली तीखी होना, तीखी होना। तीखी नहीं मिले लाल मिर्ची तीखी वाली वो भी चल जाएगी। और फिर अदरक आधा किलो, लहसुन आधा किलो, सब हाँ। और 1-1 किलो मिर्ची और वो तम्बाकू। इसको चटनी बना दो। चटनी बना 20 लीटर गौमात्र तैयार, उसमें डाल दो। उसको फिर उबालना अपन लोग, उबालना या 3 या 4 उबाल दे देना। 20 लीटर का 15 लीटर हो जाएगा, समझ जाए अपना काम हो गया, बन गया। वो बनी हुई उसको तैयार करके रख लिया अपने, रख लिया। उसको अब क्या करना है, एक पंप में आधा लीटर डालना, आधा लीटर जो छिड़कने वाला पंप, हाँ उसमें आधा लीटर। और अगर हम 200 लीटर ड्रम भरते हैं तो उसमें 5 लीटर डालना। तो अपना छिड़काव का पूरा काम हो गया। इसमें से इल्ली की बीमारी खत्म हो गई, मोहा मिक्सचर सब हर चीज की बीमारी दूर हो जाएगी। तो सरल विधि है, अपनी घर की चीज है। ये बनाओ, ये कीटनाशक काम है, ये कीटनाशक काम होगा। जीवामृत का काम तो है 10 लीटर गोबर, गौमूत्र 10 लीटर, और उसमें गुड़ 2 किलो, बेसन 2 किलो, और उसमें मिट्टी बरगद की पेड़ की। भाई 1 किलो में बन जाएगा तो वो भी बन जाएगा। शुरू में अपन कर रहे नहीं तो थोड़ा ज्यादा करो। गुड़ जितना ज्यादा जमीन में रहेगा उतना उत्पादन ज्यादा मिलेगा। गुड़ को ज्यादा यूज करो, गुड़ को जितना एक इसकी विधि और है। एक ने इसमें मेरे को लिखा हुआ है, मैं झांसी गया था, वो भी जैविक खेती में, प्रकृति खेती में भी। तो एक 63 किलो गुड़ डालता हूँ एक ड्रम में, 63 किलो डालता हूँ। अब वो 63 किलो डालो, वो उसका मतलब है कि 1 हेक्टेयर में 5 किलो सिर्फ यूज करना उसको। 5 किलो बहुत होगा, क्योंकि उसमें गुड़ डाला हुआ 63 किलो है। तो फिर काहे को वो ज्यादा डाले। अपन क्या 2 किलो 1 किलो डाल रहे, तो अपन बार बार डाल रहे, ज्यादा डाल रहे हैं। एक ही बार साल भर एक बार उपयोग करना उसको, एक ही बार में। तो उसने इस प्रकार बनाया, तो 63 किलो उसने गुड़ डाला। और 5 किलो मिट्टी लाया था। वो मिट्टी कहाँ से लाया था, जहाँ पेड़ में बहुत घुमा था। वो तो बोले मैं इतना घुमा हूँ कि हर जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले ले के उसने थोड़ा 5 किलो मिट्टी बनी। सारे पेड़ के यहाँ से, सारे पेड़ के सब तत्व का पेड़ किया कुछ भी, कोई सा भी इसमें देखो, इसका अलग तत्व है, उसका अलग है, वास में अलग है। तो किसका ज्यादा फायदेमंद? हाँ नहीं, उसका पूरा बनाना है। तो वो बोला सब झाड़ों को, जिसके जितने भी झाड़ थे सबकी मिट्टी 5 किलो बने। उसमें 5 किलो मिट्टी डाली और 63 किलो गुड़ डाला उसमें। 63 किलो गुड़ और 5 किलो मिट्टी, जो हाँ की जितने भी पेड़ हर पेड़ तत्व अलग है, हर तत्व अलग है। तो इस प्रकार से उसका सिर्फ 5 लीटर डालना। वो 90 दिन में तैयार होगा। वो इसको 90 दिन में तैयार होगा, 90 दिन में होता है वो, 90 दिन में होता है। क्योंकि उसमें गुड़ इतना डाला है, टाइम लगा उसको बनने में। तो फिर सब पौधे की, कोई पत्ते जल्दी बन जाते, कोई धीरे बनते, कोई आज बना, कोई कल परसों, इसलिए 90 दिन का टाइम इसका। तो ये चीजें भी अच्छी है। 5 लीटर 1 एकड़ डाला, उसको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं। तो अपन ये सोच रहे भाई कि विधि सब याद रखना, जो जैसा चाहता है वैसा अपना काम चल रहा था। तू कहाँ तक सीमित रखता है भाई, किसान का तेरे को कितना माल चाहिए, तेरे को किसान बोला तेरे को पैसे कितने चाहिए बोल। तो अभी कितने पका रहा है, 20 1 एकड़ 20 कमा रहा। तो हम कहेंगे तेरे को 25 मिल जाए, क्या तकलीफ है, ठीक है 25 अपन उसको पका दे देंगे। तरीका अपन बताएंगे। पहले से ये यूरिया खाद या मार्केट की चीजें लाके उपयोग कर रहे हैं, और ये चीजें अचानक से डाल देंगे तो अपने को मतलब नुकसान होगा कि मतलब सीमित रहेगा। अगर वो जीवामृत बनाएगा और हर 20 दिन में 1 ड्रम डाल देगा, तो वो भूल जाएगा खाद क्या चीज होती है, डीएपी यूरिया भूल जाएगा। नुकसान नहीं होता है। जब तक डीएपी यूरिया नहीं छोड़ोगे, जब तक बीमारी कवर होना नहीं है। पहली बात, खास जड़ कहाँ की है, रासायनिक खाद इतना है कि वो जो जीवाणु, जो शक्ति वाले जीवाणु को मार रहा है, इसलिए जमीन में बंजर हो रहा है। पैसे की बचत भी हो रही है, अपने खुद की दवाएं है, खुद बनाओ खुद डालो, खुद डालो। तो पैसे भी देना पड़ रहा है और घाटा भी हो रहा है। घाटा बोला तो बीमारी अपनी कवर होगी जब अपन जैविक में जाएंगे। अगर रासायनिक डाला तो बीमारी कवर नहीं होगी। तो ये चीज अपना ध्यान रखना है कि जैविक खेती का लेन बस यही करना पड़ेगा। तुम खाद दवाई कम करी कि तुम्हारे कीटनाशक दवाई कम हो जाएगी 100%। मेरे वहाँ लोग कहते हैं मक्की मिलनी पड़ती, मेरे यहाँ क्यों नहीं पड़ती। वो देखना भुट्टे वही पड़े, एक भुट्टा कड़ेला नहीं है।
कारण ये है ना कि मैं वो चीज न्यूज ही नहीं करता हूँ। लोग तो बिना वो लोग बोलते हैं मक्की बिना यूरिया से पकती नहीं। मेरे को बोल रहे हैं लोग तो यूरिया यूरिया से पकती नहीं। हर लोग बोलते हैं मक्की लगा कर यूरिया तो होना इसमें, लेकिन मेरे पास तो बिना यूरिया की मक्की तो पकती है। लेकिन उनकी ज्यादा पकती है कि आपकी ज्यादा पकती है? रेगुलर रहते हैं, उसका खर्चा काट के वो उसको अभी टाइम है। ये बहुत महंगा है। ये शायद किस चीजों में उपयोग होता है और क्या चीज है ये? इसको मैं बताता हूँ। एक तो ये मेरे को अगले साल आत्मा वाले ने दिया था। आत्मा वाले तरफ से मेरे को दिया था, 1 किलो दिया था। पाटीदार दिया होगा, बाकी वो नहीं करते। मैं तो बड़ा खुश हूँ, जो नई चीज रहता है उस पर ज्यादा क्रिया करता हूँ। तो ये आज मैं 120 ग्राम 100 रुपये में दे रहा हूँ। 120 ग्राम 100 रुपये। इसका काम क्या है, जो मछली में जो तत्व है, हर लोग तो मछली नहीं खाते। ओमेगा 3 आता है, सर्च करो सब बता देगा वो तो। चिया सीड बोलेंगे बता देगा। ओमेगा 3 जो आता है वो सिर्फ चिया सीड में, दूसरी चीज में नहीं आएगा। तो ये चिया सीड की खेती अच्छी। इसमें अपन लोग को 20,000 रुपये किलो से कभी कम नहीं होता है। 20,000 रुपये किलो बिके। और 1 हेक्टेयर में 3 कुंटल तो किसी हालत में पक जाएगा। 1 एकड़ में 3 कुंटल तो 60,000 की आय हो गई उसमें। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। इसका पौधा कितना बड़ा रहता है और पौधा इतना बड़ा रहता है, कैसा रहता है? पौधा मेरे पास मोबाइल से बता दूंगा, लेकिन अभी एक पौधा होगा शायद यहाँ पर है भैया। ये बरसात का पौधा इसलिए बड़ा है, लेकिन छोटा रहेगा। ये बरसात का, ये 86 का इस प्रकार पौधा आएगा। ये 4 महीने का फसल, 4 महीने की फसल है। अभी लगाने का टाइम है, उसको अभी लगा दो, फरवरी कर दो। ये 86 का ये सब पौधा आता है। मैं तो इतने गमले में लगाऊंगी। और गमला छोड़ो पहले। किसान कह लो भाई तू पकी तो 60,000 तो बिना खर्चे से कई घाटो थी किसान से। नहीं ये एक ही क्या लगता है वो तो पूछा ही नहीं मैंने। पाएगा खर्चा इसमें क्या लगता है? 0। इसको सिर्फ छाटना है, बोना भी नहीं है। तिल्ली से बारी इसको अपन बो नहीं सकते। इसको छाटना है और बराबर समतल जमीन करना है। नहीं तो उसमें आइटम बहुत है अपना। केचुआ खाद है, रेत है, राकूड़ा है, कोई अपने में बहुत सारे आइटम। हाँ कोई भी चीज मिला सकते हैं उसमें। तो किसान को बिना खर्चे से आय मिल रही, कोई खर्चा नहीं इसमें। कोदो अलग चीज आता है। ये खनिज का भंडार है। मिलेट धान जो आता है, मिलेट धान मोदी जी ने कहा मिलेट खेती करो है ना। मिलेट में ये आता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि दूध से भी कई गुना ज्यादा इसमें मात्रा है कैल्शियम। हड्डी मजबूत कैसे होती? कैल्शियम से। खर्च कुछ नहीं। इसको तुम गेहूँ जैसे कि 4 किलो लिया, 1 किलो ये डाल दो, रोटी बना। और मक्का ये 100 रुपये किलो बेचना। तो थोड़ा पाव भर में ऐसा नहीं। कोई अभी कभी आने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं आज ही बाजार करना तेरे को ऐसा। पहले देखो सीखो, मोबाइल तुम्हारे मोबाइल में बोलो तो कहेगा कि भाई ये काम करना है, फिर मेरे पास आना गया काका। ये आ गया अपना कोदो। कोदो किसके बोलते हैं? मिलेट धान ये भी है, तो इसको जंगली चावल बोलते हैं। जंगली चावल। इसके चावल गोल आएंगे। ये कोदो इसको अपन कूटेंगे, इसकी छाल निकालना है तो सब दाने निकलेंगे। जैसे चावल की सेम, चावल को भी तो कूटना पड़ता है। हाँ कूटना पड़ता है। वो लंबे आते हैं, ये गोल आएगी, वो लंबे आते हैं, ये गोल आएगा। तो कोदो जंगली चावल इसको बोलते हैं। इसकी भी बहुत शक्तिशाली चीज़ है। वो तो अब कैल्शियम का काम हो गया पूर्ति करा। ये जो मामा लोग आते हैं, मामा लोग ये ज़्यादा यूज करते हैं, अपना इधर नहीं करते। मामा लोग की खेती सब यही करते हैं, कोदो कुटी रखी यही करते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं हमारे यहाँ जो बहू के बच्चा हो जाता है तो उसकी 3 या 4 बार हम खिचड़ी खिलाते हैं। इसकी खिचड़ी बनती है, बच्चा दूध पीते हुए भी बच जाता है उसका। इतनी ताकत है इसमें, इतना पावरफुल दूध के लिए। मामा लोग हैं वो करते हैं, अपने इधर तो नहीं करते भाई। इतनी शक्ति उसमें। अब कौन सा तत्व ये नहीं मालूम भाई। दूध बढ़ाने की क्रिया पूरी उसकी, कोदो उसको बोलते हैं। तो इसका चावल बना लिया, कूट लिया, और डिलीवरी होगी फिर 1-2 दिन खिलाएंगे, 2-4 दिन इसको
दूध उतना बढ़ता है। और बच्चों को फायदा है क्योंकि माँ खाएगी वही दूध बच्चा दूध ही, अरे दूध हाल तो कोई माँ का आज नहीं रहा, नहीं मेरे पास बहुत सी ऐसी भैया मेरे दूध बच्ची का दूध ही नहीं आ रहा, दूध ही नहीं आ रहा भाई, क्या खिला रहा था, ऐसी चीज खिला दूध क्यों नहीं आएगा, हाँ, सही है ना। कुछ चीज ऐसी खिलाओ तो है, जो चीज है उपयोग वाली वो तो खाई नहीं वो तो खा नहीं, तुम बड़ी दवाई से खाओगे तो आने वाला वही कम होगा, दवाई ऐसी चीज है जो कि हानिकारक चीज है, वो आप समझते हैं मेडिकल वाली चीज है वो कम करेगा। तो आटा रखना पड़ेगा बहुत